हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो है जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की जो आंसर की आ चुकी है उससे रिलेटेड। तो मुझे बहुत से कमेंट आए थे कि मैम आपका क्या स्कोर आ रहा है, अब तो बता दो, आप बता ही नहीं रहे हो, 1 महीना हो गया पेपर दिए हुए। आपने यूट्यूब के आंसर की नहीं मिलाई, क्या आपका सेकंड पेपर क्लियर नहीं हो रहा है, क्या आपके मार्क्स पास होने के लायक नहीं है, और क्या आपने अभी तक आंसर की नहीं मिलाई? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हर बच्चा पेपर देने के बाद अगले दिन ही अपने आंसर की मिला लेता है, और ऑफिशियल आंसर की आती है तो वो उसी दिन मिला लेता है। आपने तो बहुत वक्त लिया है, मतलब आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। ऐसे बहुत से सवाल, कमेंट्स जवाब लोगों के सुनने के बाद में मैंने सोचा चलो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे ही देती हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने फर्स्ट जो पेपर था जूनियर अकाउंटेंट का वो चेक ही नहीं किया है, ठीक है। पहले तो क्लियर यही कर दूँ, क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा हुआ था, एकदम बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। तो उसमें मुझे बिल्कुल भी मतलब दिक्कत वाली समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है मीन। फिर हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर का बताऊँ तो सच में सेकंड पेपर से जो मुझे उम्मीद थी वैसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे ऐसे जिन पे मुझे लगा था कि ये आंसर सही है, पर बोर्ड की तरफ से जो आंसर ये आई है उसके अंदर वो क्वेश्चन नहीं सेट हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से शायद जो स्कोर मैंने अपना सोच रखा था वो स्कोर वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। और यही एक कारण है कि मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगी कि आप लोग जो मुझे अगर कंपटीशन में समझ रहे हैं तो वो ना समझें। मैं खुद को अपनी तरफ से कंपटीशन से बाहर करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के ऐसे मार्क्स देखे हैं जो 500 प्लस हैं, ठीक है। तो उनके साथ में अगर फाइट करना है तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपने आप को तो बाहर ही कर रखा है, ठीक है। और आगे मार्क्स देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है, कौन सा क्वेश्चन डिलीट होता है कौन सा नहीं होता है। पर फिलहाल मेरी तरफ से तो आप सब लोग टेंशन फ्री रहिए कि मैं आप लोगों के कंपटीशन के बीच में बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। और ये भी नहीं है कि अगर हमने एक पेपर दे दिया है उसके आंसर की आ चुकी है हमने मिलाया है तो उसी पे अटके रहें। मेरी लाइफ का ये सिस्टम नहीं है, और मैं ये कर भी नहीं सकती। तो मैं तो आगे का सोच के रखती हूँ पहले ही। जब मैं पेपर देने जाती हूँ या पेपर की कोई तैयारी करती हूँ तब भी मैं सोचती हूँ कि मुझे इस पेपर में 100% देना है। फिर भी बाई चांस अगर किसी कारणवश ये पेपर किसी भी तरीके से मान लो रद्द हो जाता है, लीक हो जाता है, या किसी भी कारणवश हम इस पेपर में अगर रह जाते हैं, मान लो हमारे क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट किए हैं उनके आंसर बदल जाते हैं, या आप 1 नंबर या 2 नंबर किसी भी तरीके से आप किसी भी पेपर में अगर रह जाते हैं, तो आपको क्या करना है? तो प्लान बी होता है जो बनाकर मैं तो रखती हूँ अपनी तरफ से। तो हाँ, थोड़ी चिंता होती है, थोड़ी फ़िक्र होती है खुद के लिए, टेंशन भी होती है कि मैं ये पेपर क्लियर नहीं कर पाई, या ये पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, या शायद मैं इसमें पास तो हो जाऊँगी, पर वही बात हो जाती है कि 2 गुने में हम आ जाते हैं, फिर 1 गुने तक की फ़ाइट करने में अगर हम रह जाते हैं, या फिर 1-2 पॉइंटों से हम रह जाते हैं, तो वहाँ तकलीफ़ होती है। तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ना ही अच्छा मानती हूँ। जब जैसा जो रिज़ल्ट आएगा उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ जाएँ तो ही बेहतर है। तो मैंने तो खुद को इस कॉम्पिटिशन से बाहर कर लिया है, ठीक है। और अब आगे का देखते हैं। और अभी मैं जो मेरी प्रिपरेशन जो चल रही है, मैं इंग्लिश को अपनी सुधार रही हूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और एलडीसी आ गई, वुमेन सुपरवाइज़र हो गया, जिसका पेपर अभी आने वाला है एंड जून में होगा उसका एग्ज़ाम। तो फिर एलडीसी है, साथ में ही पशु परिचय है जो अब दिसंबर में चली गई है नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग। और उसके बाद सीईटी आएगी 12th वाली और ग्रेजुएशन लेवल वाली, ठीक है। तो दोनों की प्रिपरेशन करनी है। इसका मतलब ये है कि हमें रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पेपर में पास हो रहे हैं या हमारे मार्क्स वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ तक हम फाइट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें पढ़ना तो है ही। एक ऑप्शन हमारे पास यही है कि हमें पढ़ना है, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो बस मैंने तो जो पेपर दिया था उसके अगले दिन ही, हाँ, ऐसा ज़रूर होता है जो एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं, पेपर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो हमें आंसर लगते हैं वो नहीं होते हैं। तो पेपर ये नहीं मेरा सेकंड एकदम बेकार हुआ है, अच्छा था, अच्छा ही हुआ है। पर मैं खुद को कॉम्पिटिशन में नहीं मानती। जहाँ मैं मार्क्स देख रही हूँ लोगों के 500 450, तो आई वॉन्ट बी
सॉरी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ के काम करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। मैं मार्क्स नहीं बताऊँगी मेरे कितने हैं, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। सेकंड पेपर से तो नहीं, फर्स्ट पेपर मैंने चेक नहीं किया है, ठीक है। एंड सेकंड पेपर में मैं नहीं हूँ संतुष्ट, क्योंकि जो मैंने जितने क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग मुझे, हाँ ये नहीं है कि क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, क्वालिफाई तो हो रही है, पर वो ये 2 गुने में आके अगर आप 1 गुने में रह जाते हो और 1-2 महीना इसी में लगा देते हो कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो आप 2 गुना में आते हो, फिर डीवी करवाते हो, फिर रह जाते हो, तो वो जहाँ पर वो 1-2 महीने हमारे ख़राब होते हैं, वो मैं अब नहीं होने देने वाली। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं वो 1-2 महीने अपने ख़राब करूँ या सोचूँ कुछ भी। देखो मार्क्स तो सभी के अच्छे आते हैं, तैयारी सभी ने की है, पेपर का लेवल कुछ भी हो, पर तैयारी सभी ने की है, तो मैं ये नहीं मान सकती कि मेरे ही एक है जो मैं इतने इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, या मैं ही हूँ जो एकदम अच्छे मार्क्स लेके आ रही हूँ। मैं ऐसा नहीं मान रही हूँ खुद को, और मैं अब आगे की तैयारी कर रही हूँ। इसका आगे जो भी अपडेट रहेगा मेरी तरफ से मैं आपको दे दूँगी। पर मैंने सिर्फ मतलब एक ये नहीं कि हाँ ये यही पेपर है। अब आगे देखो आगे क्या होता है। अभी हमारे पास में है 3-4 महीने, करेंगे और जमकर मेहनत। चलिए, थैंक यू टू वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।